नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक बेस क्लासेस के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें शुरू करते हैं। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए साथियों, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलिंग कमांड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो उसके अंदर किस की के द्वारा हम स्पेलिंग कमांड को क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ज्यादातर को ये पता होगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कमांड की जो शॉर्टकट की है वो F7 की है। कौन सी है? F7 की है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कमांड की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से कमांड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट रिज्यूम बनाते हैं, लेटर लिखते हैं या कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, तो जनरली अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे शब्दों या सेंटेंस के नीचे लाल कलर की कोई लाइन, वेव लाइन या जिगजैग लाइन हमें शो होती है इस तरह से। किस तरह से? ये इस तरह से क्या होती है, आप लोगों को शब्दों के नीचे लाइन शो होती है। इसको वेव लाइन बोलते हैं, जिगजैग लाइन बोलते हैं। एक तो रेड कलर की होगी, एक इसी तरह से ग्रीन कलर की हमें वेव लाइन या जिगजैग लाइन शो होती है, और एक इसी तरह से क्या है, ब्लू कलर की। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टाइप करते हैं तब हमें एक तो रेड वेव लाइन, आप इसे वेव लाइन और इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं। बहुत सी किताबों के अंदर इसे वेव लाइन या जिगजैग लाइन भी कहा गया है। तो रेड वेव लाइन शो होती है हमें, और एक हमें ग्रीन वेव लाइन शो होती है। और एक ब्लू वेव लाइन। और इन तीनों के ही मीनिंग क्या है, अलग अलग है। मतलब अगर हमें रेड वेव लाइन शो हो रही है किसी वर्ड के नीचे, किसी सेंटेंस के नीचे, तो इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा लिखे गए शब्द की स्पेलिंग में क्या है, एरर है, या हमने वो शब्द की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। तब उस शब्द के नीचे कौन सी लाइन शो होती है, रेड वेव लाइन शो होती है। या रेड वेव लाइन क्या शो करती है, दो चीजें बताती है। एक तो हमारे द्वारा लिखे गए वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है, दूसरी चीज वो ये बताती है कि हमारे द्वारा लिखा गया शब्द क्या है, रिपीटेड है, मतलब कंटिन्यूअसली एक ही शब्द को दो बार लिख दिया गया है। तो इस तरह का इंडिकेशन जो हमें मिलता है वो किस लाइन के थ्रू मिलता है, रेड वेव लाइन के थ्रू हमें मिलता है। और ज्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए जो मोस्टली किसी को पता नहीं रहती। फिर ग्रीन वेव लाइन हमें कब शो होती है, ग्रीन वेव लाइन हमें जब हमारे सेंटेंस के अंदर ग्रामर से रिलेटेड कोई एरर हो। क्या हो? ग्रामर से रिलेटेड कोई एरर हो। ब्लू वेव लाइन कब शो होती है, जब कंटेक्सचुअल स्पेलिंग एरर हो, मींस हमारे द्वारा जो शब्द लिखा गया है उसका प्रोनाउंसिएशन तो सही है लेकिन उसका मीनिंग अलग निकल रहा हो। तो देख लेते हैं इसी को। तो रेड वेव लाइन हमें क्या शो करती है, स्पेलिंग एरर। ग्रीन वेव लाइन हमें क्या शो करती है, ग्रामेटिकल एरर।
ब्लू वेव लाइन हमें क्या शो करती है? कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे बस वो यही पूछेगा रेड वेव लाइन कहाँ आती है या कब आती है, जब हमारी स्पेलिंग एरर हो या ग्रामर रिलेटेड ग्रामर एरर जब होती है, ग्रामेटिकल एरर जब होती है, तब हमें कौन सी लाइन शो होती है, ग्रीन वेव लाइन शो होती है, या किसी शब्दों के नीचे ब्लू लाइन हमें यदि शो हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर है। चलिए, और स्पेलिंग कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड की शॉर्टकट की क्या है? F7 की है। F7 की के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इसके अंदर क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003 फाइल? मतलब इसने ये कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो 2003 का जो वर्जन है उसके अंदर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट फाइल का उसने हमसे एक्सटेंशन पूछने की कोशिश की गई है। तो उसने पूछा क्या .doc होता है, या .docx होता है, या .ms.doc होता है, या .worddocx होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलग अलग वर्जन अब तक हमारे पास आए हैं, 95, 97, 2000, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP 2003, 2007, 2010, 2013, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, और जो लेटेस्ट वर्जन है आज के समय में वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021, जो अभी पिछले साल 2021 वाले ईयर के अंदर आया था। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को इसने पूछा है कि डॉक्यूमेंट फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2003 के अंदर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था। तो अगर मैं आपको बोल दूं माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2003 तक मतलब 2003 का वर्जन, इससे पहले जो भी वर्जन आए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1995, तो उनकी यदि हम बात कर ले तो वहां पे डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन की यदि हम बात करें तो वहां एक्सटेंशन होता था .doc। लेकिन चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन आगे अभी नए बहुत सारे आए हैं, वहां उस फाइल का एक्सटेंशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यदि हम बात करें MS वर्ड 2007 वाले वर्जन की, इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 भी आया है, तो मैं पूरा ना लिख के शॉर्ट में लिख देता हूं। उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 आया है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आया है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है। इनके अंदर फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। क्या होता है? .docx। अब आप क्वेश्चन को देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वापस से देखिए, अब वापस से एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाया और पूछा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007 फाइल, 2007 MS वर्ड की 2007 के वर्जन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी हमने देखा कि 2003 तक के जो वर्जन थे वहां डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc होता था, जबकि जो नए वर्जन आए हैं वहां डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डिफॉल्ट .docx होता है। तो ये क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इन विच MS वर्ड वर्जन ऑफिस बटन इंट्रोड्यूस। मतलब एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस वर्जन के अंदर ऑफिस बटन को इंट्रोड्यूस किया गया या हमारे सामने वो फीचर ऑफिस बटन का लाया गया। तो कौन से वर्जन के अंदर लाया गया? 2003, 2010, 2007। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2007 वाले वर्जन की बात करें, क्योंकि 2003 तक क्या था, मेन्यू के कंसेप्ट यूज में आते थे, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का वर्जन आया था तब उसके अंदर मेन्यू के कंसेप्ट को हटा दिया गया और वहां हम क्या ले आए, टैब के कंसेप्ट ले आए, और टैब के अंदर क्या आ गए, ग्रुप आ गए, और ग्रुप के अंदर क्या होती थी, कमांड होती थी। जबकि 2003 तक या पहले वाले वर्जन के अंदर मेन्यू होते थे और मेन्यू के अंदर कमांड होती थी, जबकि 2007 के वर्जन में और 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए 10, 13, 16, 19 और 21 वाले वर्जन के अंदर क्या है, टैब हो गए, मेन्यू को हटा के टैब आ गए। टैब की किसमें डिवाइड होता है, ग्रुप में, और ग्रुप के अंदर हमें क्या मिलती है, कमांड मिलती है। आगे बात करते हैं। तो 2007 का जब वर्जन आया था तब उसके अंदर एक कंसेप्ट लेके आए थे ऑफिस बटन का। क्या लेके आए थे, ऑफिस बटन का कंसेप्ट लेके आए थे, और ये 2007 के वर्जन के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या था इस ऑफिस बटन के अंदर? पहले जब 2003 तक हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन यूज लेते थे तब वहां हम वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, फाइल मेन्यू को पढ़ते थे। उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, ऑफिस बटन से। कौन से वर्जन के अंदर, 2007 वर्जन के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लीजिए, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा 2007 वाला। चलिए, यहां तक चीज समझ में आई होगी। एक चीज ध्यान रखना, ऑफिस बटन को इंट्रोड्यूस 2007 वर्जन के अंदर ही किया गया। जब 2010 का वापस अपडेटेड वर्जन आया तब वहां ऑफिस बटन को हटा दिया गया। सिर्फ एक 2007 वाला वर्जन ही है जिसके अंदर ऑफिस बटन का यूज लिया गया, उसे इंट्रोड्यूस भी किया गया था और उसी वर्जन के अंदर उसे यूज लिया गया। जबकि 2010, 13, 16, 19 और 21 के वर्जन के अंदर ऑफिस बटन का यूज नहीं लिया गया, उसे वापस से रिप्लेस कर दिया गया नए वर्जन के अंदर फाइल टैब के द्वारा। चलिए, यहां तक चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इन DOCX? अभी हमने पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, MS वर्ड के 2007 वाले वर्जन ले लो, 2010, नए जितने भी वर्जन है, वहां डॉक्यूमेंट फाइल का डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है। क्या होता है, DOCX होता है। तो एग्जामिनर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर .docx के अंदर इस x का क्या मतलब होता है। ये x क्या पहले .doc था, तो doc क्या बताता था, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। जबकि नए वर्जन के अंदर पीछे x और ऐड कर दिया गया, तो ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, XML के बारे में बताता है। XML क्या है, एक लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये x क्या बताता है, XML के बारे में बताता है। चलिए, ये बाकी ऑप्शन कुछ नहीं है। हाँ, अब एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि किस कमांड के द्वारा विच कमांड यूज टू ओपन MS वर्ड एप्लीकेशन, कि किस कमांड के द्वारा MS वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन किया जा सकता है। तो विंडोज के अंदर आप जनरली देखते हो कि हम रन डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या टाइप कर सकते हैं, कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, MS वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि किस कमांड के द्वारा,
तो वो कमांड कौन सी है? winword.exe। winword.exe कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, word.exe कमांड कुछ नहीं होती, win.exe कमांड भी नहीं होती, msword.exe कमांड भी नहीं होती। जबकि वर्ड की एप्लीकेशन को यदि हमें ओपन करना है तो winword.exe कमांड हमें टाइप करनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इन विच फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन एमएस वर्ड 2003। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आप चाहे वर्ड ले लेंगे, आप चाहे एक्सेल ले लेंगे, आप चाहे पावर पॉइंट ले लें, सभी के अंदर जो मेजर जो चेंजेस है वो 2003 और 2007 वाले वर्जन के अंदर है। 2003 और 2007 वाले वर्जन के अंदर है। 2003 तक मेन्यू के कंसेप्ट यूज होते थे, वहां फाइल का एक्सटेंशन, वर्ड की बात कर रहे हैं तो .doc होता था, जबकि यहां 2007 के अंदर मेन्यू के कंसेप्ट हटा दिए गए, टैब आ गए और यहां फाइल का एक्सटेंशन क्या होने लग गया? .docx। अब यहां जो मेजर चेंजेस है, यहां 2003 के अंदर जो फाइल का जो फॉर्मेट होता था, फाइल जिस फॉर्मेट के अंदर स्टोर्ड होती थी वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती थी। किस फॉर्मेट के अंदर? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती थी। जब नए वर्जन के अंदर इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया गया, तब यहां फाइल किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है? XML फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है। तो ये चीज एग्जामिनर ने हमसे पूछी है, एमएस वर्ड 2003 के अंदर जब हम फाइल को स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाँ, एमएस वर्ड व्हाट इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर, मतलब एमएस वर्ड का क्या काम है, कहां यूज लिया जाता है? तो टू मेक क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट, टू मेक लेटर, टू मेक रिज्यूम, ऑल ऑफ द अबव। सभी को पता है कि इन सभी कामों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो क्या वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या कंपाइलर है? हम सभी को पता है कि एमएस वर्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर भी जनरली दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो यूजर के किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या यूजर के लिए जो यूजफुल होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो चूंकि यदि हमें कोई लेटर टाइप करना हो या हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, मतलब हमारे किसी कार्य को पूर्ण करना हो, तब हम किस का यूज लेते हैं? एमएस वर्ड का यूज लेते हैं। तो एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल। ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, व्हाट आर द डिफॉल्ट कमांड इन क्विक एक्सेस टूल बार? एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफॉल्ट कमांड कौन कौन सी होती है? मतलब जब हम वर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तब वहां टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में, टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और वहां पहले से कौन कौन सी कमांड होती है? सेव, अंडू और रीडू। सेव, अंडू और रीडू। कौन सी कमांड होती है? सेव, अंडू और रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम कमांड को ऐड और भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये तीन ही कमांड हो, इसके अंदर हम और भी कमांड ऐड कर सकते हैं और कमांड को रिमूव भी किया जा सकता है। इन कमांड को रिमूव भी किया जा सकता है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को भी चेंज किया जा सकता है, उसे अबाउ द रिबन, बिलो द रिबन किया जा सकता है। डिफॉल्ट जो उसकी पोजीशन होती है वो अबाउ द रिबन होती है, रिबन के ऊपर हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है, वो भी टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक साथियों आपको चीजें समझ में आई होगी और कुछ नई चीजें भी पता चली होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।